यहाँ के सुंदरीकरण के लिए आपको अभी दिखाएंगे। वहाँ पर नाइट व्यू और डे व्यू की तस्वीरें हैं कि किस तरीके से इसका सुंदरीकरण किया जाना है। और आपको बता दें कि हो सकता है मंत्री जी तक अभी तक ये बात ना पहुंची हो कि तालाबों का जो कार्य है वो किस तरीके से आगे बढ़ रहा है और उनको ये सूचना ना मिली हो। लेकिन तालाब को देखते हुए जो यहाँ पर लोग हैं, जो आसपास की जो दुकानें हैं, मैं उनसे कुछ सवाल करता हूँ कि क्या उनको इस बारे में पता है या नहीं। अंकल जी, क्या नाम है आपका? सर्वेश गुप्ता। अच्छा, जैसे मैं ये पूछ रहा था कि इस तालाब के बारे में आपको मतलब कुछ जानकारी है? है पूरी। अच्छा, क्या जानकारी? जैसे इसमें सुंदरीकरण का कितना % काम हुआ लगभग? अरे यहाँ 2% काम हुआ, बाकी सब यहाँ के जो मंत्री ये उन्होंने खा पी के बराबर कर दिया। काम बंद है 3 महीने से। आप डायरेक्ट मंत्री जी को टारगेट कर रहे हैं? मंत्री जी को डायरेक्ट टारगेट कर रहे हैं। उन्हीं का लाया हुआ पैसा है इस तालाब में, वही खा रहे हैं डायरेक्ट। उन्होंने ना रोड बनी ना कुछ, और तालाब में इतनी बदबू आती इतना। नमस्कार, मैं अभिषेक सौरभ और आप देख रहे हैं SRTV भारत। आपको बता दें कि आज 15 अगस्त है और आज पूरा देश आज़ादी की 80 बरस पूरे होने पर खुशियां मना रहा है। और आपको बता दें कि जिस तरीके से हम लोगों को आज से 80 साल पहले ब्रिटिश हुकूमत से आज़ादी मिल गई थी, उसी तरीके से क्या हम लोगों को और जो आज़ादी के जो मायने हैं वो अलग हो चुके हैं, उन मुद्दों से हम लोगों को आज़ादी मिल पाई है, या चाहे वो स्वास्थ्य से हो, चाहे वो सफाई से हो। आप महज मंत्री जी के जो कार्यालय से लगभग 100 मीटर की दूरी पर ये तालाब बना हुआ है और यहाँ से कलेक्ट्रेट भी लगभग उतनी ही दूरी पर है। लेकिन हो सकता है कि DM साहब और मंत्री जी की जो नजरें इस पर ना गई हों। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं आपको इस वीडियो के थ्रू दिखा दूं कि यहाँ पर जो आप गंदगी देख सकते हैं, जो ये तालाब जिसका सुंदरीकरण के लिए 3.5 करोड़ रुपए आया है सरकार द्वारा, जो माननीय मंत्री जी और जो असीम अरुण जी हैं, जो सदर विधायक भी हैं, उनके द्वारा ये पास किया गया है। और उनको मैं बता दूं, मैं आपको इस तालाब की गंदगी दिखा सकता हूँ। ये देख सकते हैं आप, जो ये फर्श जैसी लग रही होगी। आप इधर हमारे कैमरा सहयोगी इधर दिखा दें, जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि गंदगी बिल्कुल फर्श जैसी लग रही होगी। और ये मैं आपको इस तरीके से दिखाता हूँ, ये देखिए, ये पूरा जिस तरीके से कीचड़ भरा हुआ है तालाब में, इसका 3.5 करोड़ रुपए आया है। और वो पैसा कहाँ गया, कहाँ पर लगा, उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से आप ये देख सकते हैं, ये तालाब के चारों तरफ नहीं, 3 तरफ ये सफेद कलर का कपड़ा डाला गया है और ये तालाब को ढका गया है। किस तरीके से ये ढका गया है और क्यों ढका गया है, अगर आपको पता हो तो इसका जवाब मुझे कमेंट्स में क्यों जरूर देना। क्योंकि मैं ये मानता हूं कि इस तालाब को कपड़े से ना ढककर सरकार ने अपनी नाकामियों को ढका है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से ये गंदगी है और ये तालाब का पैसा कहां तक गया और किन किन लोगों तक गया, कहां तक पास हुआ, मंत्री जी तक हो सकता है ये बात ना गई हो, मैं ये मानता हूं। लेकिन वो इस चीज को जरूर मद्देनजर रखें कि जिस तरीके से हमारे विकास, मैं आपको फिर बता दूं, मैं डायरेक्ट सरकार को टारगेट करते हुए ये बात बोल रहा हूं। बीजेपी की जो डबल इंजन की सरकार है उसको मैं टारगेट करके बोल रहा हूं, क्योंकि सवाल सरकार से होंगे। जनता ने आपको भेजा है चुनकर और आप जनता का काम इस तरीके से करेंगे, इस तरीके से सुंदरीकरण करेंगे। अच्छा, मैं आपको एक चीज और संज्ञान में बता दूं कि जिस तरीके से कन्नौज की रेलवे स्टेशन का बजट पास हुआ था, वो स्टेशन ढह गई थी। जिस तरीके से जब लेंटर पड़ रहा था उसका तो गिर गया था, उसके बाद फिर दोबारा बजट उसका पास हुआ और फिर उसके बाद कार्य शुरू हुआ। उसी तरीके से आप ये देख सकते हैं, अभी मैंने वो तालाब आपको दिखाया, वो पूरी तरीके से जल से भरा हुआ है और उसमें कितना भी काम, कितने % हुआ होगा वो आप देख सकते हैं। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन यहाँ पर इस तालाब को देखते हुए जो यहाँ पर लोग हैं, जो आसपास की जो दुकानें हैं, मैं उनसे कुछ सवाल करता हूँ कि क्या उनको इस बारे में पता है या नहीं। अंकल जी, क्या नाम है आपका? सर्वेश गुप्ता। अच्छा, जैसे मैं ये पूछ रहा था कि इस तालाब के बारे में आपको मतलब कुछ जानकारी है? है पूरी। अच्छा, क्या जानकारी है? जैसे इसमें सुंदरीकरण का कितना % काम हुआ लगभग? अरे यहाँ 2% काम हुआ, बाकी सब यहाँ के जो मंत्री ये उन्होंने खा पी के बराबर कर दिया। काम बंद है 3 महीने से। आप डायरेक्ट मंत्री जी को टारगेट कर रहे हैं? मंत्री जी को डायरेक्ट टारगेट कर रहे हैं। उन्हीं का लाया हुआ पैसा है इस तालाब में, वही खा रहे हैं डायरेक्ट। उन्होंने ना रोड बनी ना कुछ, और तालाब में इतनी बदबू आती, इतना कूड़ा, जिसका जवाब नहीं, लोग निकलते हैं मुंह बांध के। तो तालाब में ये सुंदरीकरण कराया तो गया, ये जो पॉलीथीन और ये व्हाइट कलर का जो कपड़ा पड़ा है? अरे ये तो कपड़ा डलवा दिया खाली आंखें छुपाने के लिए, और कुछ नहीं, यहाँ काम कुछ नहीं हुआ।
खाली पैसा खाया गया। जैसे कितना पैसा आया इस तालाब के लिए, आपको कोई जानकारी? तीनों तालाब के लिए 10 करोड़ रुपया आया था। 10 करोड़ रुपए। आपको क्या लगता है कि तीनों तालाब में 10 करोड़ रुपए लगा होगा? अरे 10 करोड़ का 2 करोड़ रुपया लगाया, बाकी सब ऐसे ही है। कोई इसमें इस तालाब में तो कोई काम ही नहीं हुआ, ना पानी निकला है गोबर। और इतनी बदबू आती है आसपास का पूरा, यहाँ से गोल कुआं तक सब बदबू के मारे लेडीज आदमी सब परेशान, लोग बीमार हो जाते हैं। किसी से शिकायत करो, कोई कार्रवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं होती। यहाँ नगर पालिका सफाई करने आती है। तो ये चीजें क्या मंत्री जी के पास नहीं पहुंचती हैं? मंत्री जी को सब कुछ मालूम है। फिर उसमें आग में पट्टी बांधे हुए हैं। हाँ, आग में पट्टी बांधे हुए बस। मतलब धन्यवाद अंकल जी हमसे बात करने के लिए। आपने देखा जैसा कि यहाँ पर अंकल जी ने बताया, जिनकी सामने तालाब के जस्ट सामने दुकान है। जैसा कि आप अगर कन्नौज से हैं तो ये चीजें बखूबी जानते होंगे। मैं आपको दिखाता हूँ कि जिस तरीके से ये कपड़े डाला गया है तालाब के किनारे, ये क्यों डाला गया है और किस लिए डाला गया है। सरकार ने सुंदरीकरण के लिए ये कपड़ा डाल रखा है। मैं आगे आपको देख सकता हूँ, ये आप देख सकते हैं तालाब के किनारे किस तरीके से सुंदरीकरण हुआ है। आप ये सड़क देख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से। और उसके बाद मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि यहाँ पर किस तरीके से जो सरकार का भ्रष्टाचार सामने आ रहा है और दिखाया गया है। वहाँ पर अच्छी अच्छी चीजें, अच्छी अच्छी तस्वीरें दिखाकर मंत्री जी ने खुद अपनी एक उस पोस्टर में तस्वीर लगा रखी है। वहाँ पर योगी जी की और मोदी जी की, डबल इंजन की जो सरकार है और जो मुखिया हैं, चाहे वो देश के और चाहे वो उत्तर प्रदेश के, तीनों लोगों की तस्वीरें वहाँ पर बोर्ड पे लगी हैं। मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये तालाब का किस तरीके से सुंदरीकरण है जो सरकार ने इस तरीके से बनवाया है। और ये कपड़ा आप देख सकते हैं, ये कितने दिन चलेगा, कोई कपड़ा पानी में कितने दिन चल सकता है और ये क्यों डलवाया गया है, ये आप मुझको बताने की जरूरत नहीं है, आप बखूबी जानते हैं। ये कपड़ा आगे देख सकते हैं पूरा फटने भी लगा है। लेकिन प्रश्न कौन करेगा? मंत्री जी, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप काम कर रहे हैं, अगर आप स्टेशन के लिए बजट पास करते हैं, चाहे वो रोड लाइट के लिए तिरवा रोड पे जो रोड लाइट लगवाई थी उसके लिए बजट पास होता है, या तालाबों के लिए बजट पास होता है, या स्वास्थ्य के लिए बजट पास होता है, तो उसको कार्य पूरा होने के बाद आप एक बार निरीक्षण जरूर करें। क्योंकि किस तरीके से आप ये देख सकते हैं, ये विकास का जो दौर है वो बाहर नहीं आ पा रहा है। आपका विकास है जो वो तालाबों और नालियों से बाहर नहीं आ पा रहा है। आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए। कैमरामैन सुमित के साथ मैं अभिषेक सौरभ और आप देख रहे हैं SRTV भारत। नमस्कार।